पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा, और कद काट पार्टी लाइन से ऊपर उठ गया पाकिस्तान की खातर। उसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई क्या कहती है, या एस्टेब्लिशमेंट में किसी ने क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, उसकी वो दोहराने की बार बार बजाय, ताकि हमारे नंबर पक्के हो जाएं, पाकिस्तान की खातर कुछ लोगों को किरदार अदा करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही कहा मलिक साहब। आज आपने जो अपनी इब्तदाइया आपने गुफ्तगू की है, उसमें जो आपने और बातें की हैं, उसमें एक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया खुद फरेबी। मैं समझता हूँ कि वाकई हम लोग इस खुद फरेबी में मुब्तला हैं कि एक दूसरे को शायद अल्फाज से या एक दूसरे को किसी भी तरह ज़ेर करके हम हालात का कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हालात की बेहतरी के लिए आज भी मैं अभी पार्लियामेंट के इजलास से ही आ रहा हूँ। जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करके और एक सियासी अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे, पार्लियामान को मजबूत नहीं करेंगे, ये बज़ाहिर तो लगता है जैसे ये एक आप ये कहेंगे रटा रटाया जुमला है, पार्लियामान की मजबूती, सिस्टम की मजबूती, लेकिन हकीकत ये है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर आप ये कहें कि आपने फ़ैसले जो हैं वो सड़कों पे करने हैं, आपने फ़ैसले जो हैं वो डी चौक में करने हैं, तो फिर उसका अंजाम जो है वो कभी भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता। अभी जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज भी बैरिस्टर गौर ने जो पार्लियामेंट में बात की, उन्होंने कहा जी कि कौम जो है वो परेशान है और इंतशार जो है वो नहीं होना चाहिए, और मुल्क में स्टेबिलिटी के लिए तनाव और टेंशन को कम करने की ज़रूरत है। अब ये बातें बज़ाहिर ठीक हैं। मैंने खैर उसके बाद इजाज़त मांगी स्पीकर साहब से कि मैं इनका जवाब दूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे, लेकिन स्पीकर साहब ने उसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि अभी खैर टाइम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि अभी माहौल को फ़िलहाल मज़ीद जो है वो उसमें तलखी बढ़ेगी और इजलास जो है उसकी कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। अब मैंने वहाँ पे कहना क्या था, मैंने सिर्फ उनसे ये पूछना था कि हमें ये बताएं कि ये जो इंतशार की सियासत है ये कौन कर रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि कौम परेशान है उस परेशानी की वजह क्या है, और जो इंस्टेबिलिटी आप कह रहे हैं उसकी क्या वजह है, टेंशन और तनाव आप बता रहे हैं कि जी कम होना चाहिए, ये बढ़ाया किसने है। ये 3-4 सवाल मैंने बैरिस्टर गौर साहब से और पीटीआई की क़यादत के जो असम्बली में बैठे थे उनसे पूछना था। जब से ये असम्बली बनी है उस वक्त से मैं कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मैं हक़ाइक़ पे एक दो बातें करना चाह रहा हूँ। पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, यानी सिवाय तनाव पैदा करने के और इंतशार की सियासत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कोई भी काम नहीं कर रही। अब इसमें मैं जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं मैं उन्हें कतई तौर पे मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा। उसकी वजह यह है कि वो अपनी लीडरशिप की जो पॉलिसीज़ हैं उनके पाबंद हैं। जब उन्हें डायरेक्शन आ जाती है कि आपने इजलास के अंदर जो है वो सीटियाँ बजानी है, बैंड बाजे बजाने हैं, हल्ला गुल्ला करना है, कागज़ फाड़ने हैं, इजलास की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करनी है, वो कोशिश तो करते हैं, रुकती नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पार्लियामान ने आगे चलना है, मुल्क ने भी आगे चलना है। यहाँ पे ये उसके बाद जब उन्हें डायरेक्शन आती है जनाब के सड़कों के ऊपर आपने जो है वो हंगामा राई करनी है, इंतशार करना है, इस्लामाबाद के ऊपर हमला आवर जिस तरह वो होते रहे हैं माजी में, ये सारी चीज़ें कभी भी फ़ायदे में नहीं। सबसे पहले उनका अपना नुकसान हो रहा है और उसके बाद सिस्टम का नुकसान हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है। उनका अपना नुकसान छोटा है क्योंकि ज़ाहिर है वो एक पार्टी है, मुल्क का नुकसान बड़ा है क्योंकि हमारी हर चीज़, आपकी कारोबार, आपकी जो बरामदात की आप बात कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी इस स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि इन हरकतों से मुल्क में नहीं हो पा रही। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, जो मैंने कहा कि ये इंतशार और फितना फसाद और ये सारी बात, इसमें आप हमारी पार्टी को छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर का रोल देखें। प्राइम मिनिस्टर ने एक से ज़ायद दफ़ा आपके प्रोग्रामों में ये बात डिस्कस हुई है, तमाम चैनल्स भी ये बात डिस्कस हुई है, वो तस्वीरें और फुटेजेस चली हैं जब प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन के पास जाकर ये बात की कि जी ये आप आएँ, बैठें और बैठ के मामलात को हम आगे लेके चलते हैं। लीडर ऑफ दी अपोजिशन की कुर्सी पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उससे आगे बढ़ के, यानी अपनी जो जमाती वाबस्तियाँ हैं या अपनी जो गवर्नमेंट में ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर ये किरदार भी अदा करने की ज़रूरत है। ओवर एंड अबव हमारे लोग ये किरदार अदा कर रहे हैं। अगर मैं राना सनाउल्लाह साहब की आपको मिसाल दूँ, अभी जो इमरान खान की जो मुलाकात हुई है इसमें राना सनाउल्लाह साहब का किरदार है, इसमें हमारे लॉ मिनिस्टर का किरदार है, इसमें मेरा अपना किरदार है, और ये जो 4-5 लोग जो ज़ाहिर पार्लियामेंट की भी आईज़ एंड ईयर्स हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब। बात क्या थी कि जी रोज़ रोज़ की जो हंगामा आराई हो रही है अडयाला जेल के बाहर, इससे जान छुड़ाएं,
मिलें, उनके सबसे पहले उनकी फैमिली का हक है वो मिलें, उसके बाद जनाब राइट है उनकी लीगल टीम मिले या बाकी लोग जो मिलना चाहते हैं उनके काबरीन सियासी। हमने अपना किरदार अदा किया मलिक साहब, उसका नतीजा क्या निकला? इमरान खान साहब की हमशीरा की मुलाकात होती है और उसके बाद जो कार्रवाई इमरान खान साहब के ट्विटर से होती है वो आप देखें। एक ऐसी फ़ौज जिसके बारे में आपने ये कह रहे थे कि ये तो जंग ही नहीं लड़ सकते जी, ये तो ये जनरल जंग नहीं लड़ सकते, उन्होंने आपको जंग लड़ के दिखाई, जंग जीत के दिखाई, पूरी दुनिया में आपको अल्लाह के फजल से इज्जत दिलाई, आपके पासपोर्ट को, आपके झंडे को इज्जत दिलाई। उनका जो लीडर, उनके जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो एक नेशनल हीरो हैं। उनकी ज़ेर क़यादत जो एयरफोर्स ने जिस तरह काम किया, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब की ज़ेर क़यादत, ये बातें बहुत दफ़ा हो चुकी हैं। आपको उन्होंने और मुल्क को इज्जत दिलाई। आपसे मुलाकात के बाद, इमरान खान से मुलाकात के बाद जो कराई गई, उसके बाद आप देखें कि आपने जो कंपेन उनके खिलाफ चलाई, आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई, फौज के खिलाफ चलाई, रियासती इदारे के खिलाफ चलाई। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी बड़े दिल से खुल के बात की है, मैं भी अपने दिल से बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ। मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है उसको देख के दिल जलता है। मैं तो कहता हूँ कि कुछ लोग जो है वो अपनी वजारतों से, अपनी एमएनएशिप से, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए, पाकिस्तान की खातिर कुछ वजीर में आपको ये बात निकाल, मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने ये किया। अच्छा, हमारी फौज, उसके खिलाफ कौन बात कर रहा है? उसके खिलाफ बात कर रहा है इंडिया, उसके खिलाफ बात कर रहा है इजराइल। मुसलमान ममालिक तो आपको सर पे उठा के फिर रहे हैं। सऊदीया ने तो अपना दिफा आपके हवाले किया है, आपके सिपा सलार के हवाले किया है, फील्ड मार्शल के हवाले किया है, आपकी फौज के हवाले किया है। इस पजीराई को समझें। आप अगर टांगें खींचेंगे फौज की, उसके सरबराह की, आप किसकी टांगें खींच रहे हैं? आप पाकिस्तान की टांगें खींच रहे हैं। तो ये आपको भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। सियासत को सियासी मैदान में सियासी अंदाज से लड़ें, सियासी जमातों से लड़ें, हमसे लड़ें, गवर्नमेंट से लड़ें, समझ आती है। आप बराह रास्त इदारों से लड़ रहे हैं, फौज से लड़ रहे हैं, फौज के सरबराह से लड़ रहे हैं, क्या सियासत है? आफ्ताब आलम साहब, नहीं है।